हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद आलोक सर CST क्लास में। देखिए, हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट पहले ये इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मेरे साथ कीजिएगा। पहले इसको करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन होगा आप भरिएगा। चलिए देखते हैं। जॉन्स कार्लसन एंड रूथ ऑर्सबॉर्न। अब दो नाउन है, तो दो नाउन को जोड़ने के लिए क्या लगा दिया? कंजंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब दो नाम है तो ना ये सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल आर। अब आर है तो बताओ बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद क्या आता है? या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, या फिर V3 या V4। ठीक है, V3 या V4। याद याद रखिएगा, बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, सेकेंड फॉर्म नहीं आता, पांचवा फॉर्म नहीं आता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आर टू आ गया, इसका मतलब समझिए कि क्या आएगा? नाउन आएगा। टू चीफ, ये हो गया नाउन। तो मेरा बी वर्ब के बाद क्या है? नाउन। हु क्या होता है? तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस? बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, तो 100% क्या आएगा? वर्ब आएगा ही आएगा। तो हु को चाहिए क्या? वर्ब। अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या? वर्ब। ठीक है, अब हु वर्ब किसके अनुसार लेगा? तो उसके बगल वाला जो नाउन है उसके अनुसार। नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बोलेंगे प्लूरल। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इंट्रांजिटिव भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। अबाउट, अब अबाउट है, देखो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? या तो V4 होगा, या फिर नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या आया है? तो बोलेंगे V4। इस V4 को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे जेरंड। जब प्रीपोजिशन के बाद V4 आ जाए तो उसके बाद क्या बोलते हैं? जेरंड। और जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है? तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो क्या ऑब्जेक्ट लेगा? तो लेगा। प्रमोटिंग व्हाट? तो जीरो बेस्ड। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन? यहाँ पे क्या आया है? तो बोलेंगे नाउन। जीरो बेस्ड नाउन, ये हो गया उसका एडजेक्टिव। इन के बाद देखो V4 है तो है कुकिंग। किसमें? कुकिंग में। तो ये हो गया उसका जेरंड। ठीक है, वेदर। अब देखो वेदर जब भी आए ना तो और लेगा। वेदर जब भी आए तो और लेगा। इफ रहता तो और नहीं लेता। वेदर और में ये, वेदर और इफ में यही डिफरेंस है कि इफ और नहीं लेता, वेदर और लेता है। तो वेदर है तो देखो यहाँ पे क्या है? और है। ठीक है, तो इस तरह से समझते चलिए। वेदर की इट इज है, तो इज है, उसके बाद देखो या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4, और नहीं तो लास्ट ऑप्शन एक प्रोनाउन वाला, ये प्रीपोजिशन वाला भी होता है। देख, डैश रेस्टोरेंट और एट होम। अब दो कंजंक्शन को जोड़ा है, दो वर्ड को, नाउन को जोड़ा है, तो किससे? और कंजंक्शन से, या तो रेस्टोरेंट या तो होम। इट मीन्स, अब इसका मतलब, इट मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया? सिंगुलर। इसका मतलब व्हाट? तो यूजिंग। अब यूजिंग का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे नाउन। तो कभी वर्ब का V4 ING ये नाउन बन सकता है? तो बोलेंगे बिल्कुल। के इसका नाम क्या होगा? जेरंड। क्या होगा? जेरंड। ठीक है, जेरंड। अब ये जेरंड है पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का है, अब ये क्या ले लेगा? तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है। इवरी पार्ट, इवरी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। नाउन जो आएगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। ऑफ ए फूड, ऑफ ए फूड डैश। अब डैश है तो 100% समझ जाइए यहाँ पे नाउन होगा। ये फूड उसका हो जाएगा एडजेक्टिव। ए फूड नाउन। ठीक है, चलो अब एक देख लेना यूजिंग। देखो V4 तीन काम करता है। V4 तीन काम, या तो वो बन जाएगा वर्ब। तो V4 जब वर्ब रहेगा तो उससे पहले बी वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी वर्ब। या तो वो बन जाएगा जेरंड, जिसको बोलेंगे नाउन। बन जाएगा वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारे कुछ बता चुके हैं। ठीक है, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा पोसेसिव
एडजेक्टिव के बाद आएगा, या नाउन का पोसेशन नाउन पे, और लास्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, ये सारा कुछ बता चुके हैं, एक बार रिवीजन करवा दिए। ठीक है, सो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए फॉर के बाद नाउन, बी नीड नॉट पील कैरेट। अब यहाँ पे एक चीज बताना, नीड दो काम करती है। नीड ये वर्ब भी बनती है, और ये देखो नीड बोला जाता है नीड डेयर मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। ये मॉडल भी बन जाएगी और मेन वर्ब भी बन जाएगी। मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ये मॉडल है कि मेन वर्ब है, तो बोलेंगे मॉडल। क्यों? क्योंकि इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। यू नीड नॉट पील क्या व्हाट कैरेट, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, उसको क्या है? छीलना नहीं है। यू कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एड वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या आएगा? एड वर्ब। द सरफेस कैसे? लाइटली, कैसे करो? लाइटली, तो ये हो गया एड वर्ब ऑफ मैनर। लाइट, लाइट मेरा एडजेक्टिव, ly लगा दो तो क्या हो जाएगा? ये एड वर्ब। कैसे करना है? तो लाइटली। और ऐसे भी समझना एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं रहता, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को छोड़ के। एंड देखो कुक देम, आप बताना ये एंड किसको जोड़ रहा है? तो बोलेंगे एंड जोड़ रहा है, एंड में के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है? तो यहाँ पे है स्क्रफ ऑफ, और ये एंड कुक को जोड़ रहा है। दोनों ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। कुक देम। अब देखो देम, अब ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो देखो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, क्योंकि ये पोजीशन किसका है? ऑब्जेक्ट का है। यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज, यू कैन, अब यू है ठीक, कैन आया ठीक, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा एडवर्ब। फाइंड व्हाट, तो वेज, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। डैश, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज एंड रिसाइकल। अब एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होगा? फाइंड वेज टू डू समथिंग, इन्फिनिटिव हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाइए यहाँ भी क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। बाय प्रोडक्ट्स, लाइक, लाइक होता है प्रीपोजिशन, देखो लाइक होता है प्रीपोजिशन, लाइक होता है वर्ब। प्रीपोजिशन में तो के जैसे, अगर वो वर्ब हो गया तो समझ जाइएगा पसंद करना, तो लाइक प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद V4 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। टू को छोड़ के सारे प्रीपोजिशन के साथ V4 नाउन प्रोनाउन, टू रहे तो 2 + V1 नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस सारा वीडियो बना चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं। यूजिंग, यूजिंग व्हाट? कॉफी, कॉफी ग्राउंड्स। अब ये कॉफी देखो, ये हो गया जो यू कॉफी ग्राउंड्स हो गया ना, इस जो जेरंड है, ये V4 आया तो जेरंड, जेरंड का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में नाउन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो आया यहाँ पे जेरंड, जेरंड के बाद जो आया वो जेरंड का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कभी भी ये वर्ब से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, टू मेक बिस्किट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बाद यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मेक बिस्कुट। तो इस तरह से आप अपना ब्रेक कर लेंगे, जितना अंडरस्टैंडिंग है पूरा क्या लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद खुद हो जाएगा। V4 3 काम करती है, एक वर्ब, एक जेरंड और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का। V3 2 काम, कौन कौन? एक एडजेक्टिव और एक वर्ब का। कैसे पहचानेंगे? ठीक है, वो सारा वीडियो हम डाल चुके हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो पता चलेगा वही पढ़ाते रह जाएंगे। ठीक है, अब चलो, हाँ चीफ हु। अब हु के बाद देखो यहाँ पे नाउन क्या है? प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। आर पैशनेटली, अब पैशनेटली एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब। ठीक है, देखो बात समझो, बी वर्ब के बाद क्या आता है? बी आर तो क्या है? बी वर्ब है, तो क्या आता है? या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, या V3 या V4। क्या एडवर्ब आता है? नहीं आता, तो गलत कर देंगे। इस पे भी क्वेश्चन ग्रामर में आता है। ठीक है, कि बी वर्ब दे देगा उसके बाद एडवर्ब दे देगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अब देखो चूंकि यहाँ पे क्या चाहिए? हमारा सेंटेंस जो चल रहा है वो सारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो पास्ट वाली बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हटाओ। और चूंकि यहाँ प्लूरल चाहिए तो आज होगा नहीं, ये भी हटाओ। बेयर पैशनेट, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो आर, आर के बाद क्या आया है? एडजेक्टिव, ATE पैशनेट, तो एडजेक्टिव आया है तो आर के बाद क्या हो? हु आर पैशनेट। अबाउट,
अबाउट प्रमोटिंग जीरो वेस्ट इन कुकिंग। कुकिंग में क्या करना है, प्रमोट करना है जीरो वेस्ट। वेदर, वेदर के साथ क्या लगता है तो और, वेदर इट इज इन रेस्टोरेंट, कहाँ पे है इन, क्या हो जाएगा इन रेस्टोरेंट, और एट होम, होम के साथ क्या लगता है एट। ठीक है, देखो दोनों के लिए एक ही प्रोपोजिशन रहता है ना, तो आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं थी, कॉमन कॉमन हो जाता वहां पे। लेकिन दोनों के लिए क्या डिफरेंट प्रीपोजिशन आया, तो यहाँ लगा दिए इन रेस्टोरेंट, यहाँ एट होम। इनटू गतिशील चीजों के लिए होता है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, तो इन स्टैटिक और इनटू जो होता है, देखो जैसे ही जंप इनटू द रिवर, वो हो गया। ऑन उसके ऊपर नहीं, ठीक है। अपॉन मतलब थोड़ा गति भी होना चाहिए, और उसके ऊपर नहीं, ठीक है। इट मीन्स यूजिंग इवरी, इवरी के साथ हमेशा नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। ऑफ ए फूड, फूड डैश, यहाँ पे क्या है नाउन। अब देखो सारा हमारा, देखो सारा हमारा क्या है नाउन है, जिसमें ये है हमारा एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, TIVE, TIV एडजेक्टिव है, जो कि आर्टिकल लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या नाउन आएगा, तो एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले यही खत्म हो जाएगा। अब चला तीन गो, तीन में अब तो एक दो तीन, तीनों क्या है नाउन है, तो अब देखेंगे कौन परफेक्ट है। प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्शन, अब फूड प्रोडक्शन मतलब उपज, तो उपज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर, जो ऐसा वो जो फूड को प्रोड्यूस करता है, तो फूड प्रोड्यूस करने की बात भी नहीं है, न प्रोडक्शन उपज की बात है, न फूड प्रोड्यूस करने की बात है, क्या है फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जो खाने वाला चीज उसकी बात कर रहा है, उपज की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करे, उत्पन्न करे, वो भी नहीं है, तो क्या है प्रोडक्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू नीड, देखो नीड और डेयर दो काम करते हैं, ये मेन वर्ब भी बनना है और मॉडल बनना है, क्योंकि इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये मॉडल हो गया, ठीक है। यू नीड नॉट पिप कैरेट यू कैन डैश, यहाँ वर्ब है तो यहाँ क्या होगा एक एडवर्ब होगा। बताना कौन सा एडवर्ब, इसमें देखो इसमें एक ही ऑप्शन है, आपको लगेगा चार ऑप्शन दे रहा है, इसमें एक ही ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन कोई काम का नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का क्या मतलब है एक ही है। तो वजह ये वाला यहाँ पे मार दीजिए जस्ट, जस्ट, बस ये तीनों एक ही है, सारा कटम कुटी हो गया, कोई मतलब नहीं है इस सबसे, सारे तीनों निगेटिव होते हैं। द सरफेस लाइटली, कैसे तो लाइटली, एंड कुक देम, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज डैश टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हटाइए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू रेडो, रेडो मतलब टू रिपीट करना, अब रिपीट एक ही चीज को थोड़ी करना है, रीयूज पुनः इस्तेमाल करना है, क्या पुनः इस्तेमाल करना है, तो क्या हो जाएगा टू रीयूज, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इस तरह से करना। सबसे अच्छा ऑप्शन था ये तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर, रेयरली सेल्डम नेवर, वो तो तीनों है ही नहीं, केवल जस्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब एक रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है, देख लो बार बार यूज होता है, मैन हु, अब हु किसके लिए, देखो यहाँ पे पोजीशन किसका है तो बोलेंगे सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का रहता तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन रहता, कोई ट्रांजिटिव वर्ब रहता, ऐसा कोई डाइट्रांजिटिव रहता, ऐसा कुछ नहीं, तो सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट बन गया तो 100% इसको क्या चाहिए वर्ब चाहिए। यहाँ भी देखो हु क्या होता है सब्जेक्ट, हुम होता है ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को भी क्या चाहिए हुम चाहिए, सॉरी वर्ब चाहिए। अब इस सब्जेक्ट को भी वर्ब, इस सब्जेक्ट को, सर दो सब्जेक्ट था तो कंजंक्शन क्यों नहीं लगाए, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव कंजंक्शन की तरह काम करता है, जिसके वजह से यहाँ पे आप कंजंक्शन, ये थोड़ा मोड़ा कंजंक्शन का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके वजह से ये यहाँ पे ये कंजंक्शन लगाना जरूरी नहीं। अब देखो ये जो सब्जेक्ट हु है वो किसके अनुसार ये लेगा वर्ब लेगा, तो बगल वाला कौन है बॉय, ठीक है। सिंगुलर की प्लूरल तो बोलेंगे सिंगुलर, इसीलिए क्या ले लिया कम्स। अब ये जो है इसका सर्कल कंप्लीट हो गया। अब बॉय बचा हुआ है सिंगुलर है, तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया, तो बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है, और बॉय हु कम्स हियर इज माई ब्रदर, ठीक है। चलो सब्जेक्ट का पोजीशन था इसलिए, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहता तो कभी वर्ब लेगा नहीं। आई नो सब्जेक्ट, अब इसको वर्ब मिल गया, ए बॉय आर्टिकल हो गया, नो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ये में नाउन है। चलो हु किसके लिए, तो नाउन ये के लिए, हु अपना जो वर्ब लेगा किसके अनुसार लेगा, तो बॉय के, सिंगुलर है तो क्या ले लिया इज, ठीक है,
इज, ये आपका ब्रेव हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे ये पोजीशन किसका था, ऑब्जेक्ट का। किसका था, ऑब्जेक्ट का। तो बताओ इसको ऑब्जेक्ट को वर्ब चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे सब्जेक्ट था इसीलिए आगे बढ़ गया। द मैन्युफैक्चर्ड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो बनाई हुई है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड की गई है। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है। ये सब डिफरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ चलिए अगला करते हैं। अच्छा है, ठीक है, पहले खुद से कर कीजिए उसके बाद देखते हैं। हाँ, ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा। इज बी वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा या फिर ये V3 V4। यहाँ क्या है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन है। वेयर हो गया कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा जो कि है, और इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो द बॉडी, ठीक है, बॉडी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बोलेंगे सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर। तो स्टोर्स, अब ये देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है, V5, ठीक है। स्टोर व्हाट्स, क्या स्टोर करता है, एक्सेसिव फैट, तो ये फैट हो गया नाउन, एक्सेस हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। बताओ लीडिंग, हमेशा बोले हैं ना कि लीड के साथ क्या लगता है, लीड के साथ क्या लगता है, टू। लीड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। तो लीडिंग, अब V4 है तो बोलेंगे है, तो V4 है तो बताओ क्या वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं, इससे पहले कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए नहीं है। पहला नंबर बात यहाँ हो गया खत्म। देखो ठीक है, ये सब वीडियो बना चुके हैं, ये देख लीजिएगा V4 कितना काम करता है। तो ये इससे पहले बी वर्ब नहीं है। चलो क्या ये जेरंड है, अगर जेरंड बना दोगे तो जेरंड बनाओगे तो सब्जेक्ट बनाओगे, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसका वर्ब ही नहीं है। उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद तो पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, नाउन का पोसेशन भी नहीं है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। लीडिंग टू, लीड के साथ हमेशा याद रखना टू, लीड टू। और ए कंसीडरेबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये हो गया उसका एडजेक्टिव, ठीक है। ए कंसीडरेबल इन द बॉडी वेट, इन द बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट में। अब ज्यादा ये मोटापा होगा, ज्यादा फैट होगा तो क्या बॉडी का वेट क्या होगा, कमेगा घटेगा, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग, अब इट है ठीक, इज है ठीक, इंक्रीजिंग क्या हो गया, V4, बी वर्ब के बाद क्या आ गया, V4, ठीक है। इंक्रीजिंग डैश ए फास्ट पीस, अब इंक्रीजिंग हो सकता है तो ऑब्जेक्ट ले, क्या ले, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लेला तो डायरेक्ट लेता, उससे पहले ये तो आना नहीं चाहिए था, ठीक है। चलिए इंक्रीजिंग, या हो सकता है कोई अगर इंक्रीजिंग इंट्रांजिटिव है तो क्या ले ले, प्रीपोजिशन ले ले। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में। इट हैज, हैज के बाद क्या होगा, या तो V3 या नाउन, अगर V3 होगा, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे V3 है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, ठीक है। देखेंगे क्या है, एंड कैन, ठीक है। अब बताना एंड किसको जोड़ रहा है, बताना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड किसको, तो बोलेंगे कैन को और हैज को, मतलब ये कि एंड दो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ दे, दो हेल्पिंग वर्ब को, कैन को ये। अब कैन, इवन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गया, एड वर्ब, ठीक है। टू प्रीमेच्योर, ये डेथ, मतलब उम्र से पहले ही क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। द बेसिक कॉज, अब बेसिक कॉज है ऑफ ओबेसिटी, अब बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का कारण, इज डैश। अब इज के बाद यहाँ पे देखो इम्बैलेंस, तो नाउन आया, तो नाउन है तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव आएगा। बिटवीन, अब बिटवीन में याद रखिएगा, बिटवीन आएगा तो एंड आएगा, और एज वेल एज क्या है, नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा। बिटवीन एनर्जी इनटेक, जो लेते हैं, एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो छोड़ते हैं, ठीक है, तो वही होगा, उसमें क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। चलिए करते हैं फिर से। लीड के साथ हमेशा टू, एंड के साथ ये बिटवीन के साथ एंड, ठीक है, होगा।
चलिए, हाँ वेयर बॉडी स्टोर एक्सेसिव, हाँ एक कंसिडरेबल, अब देखो वेट बढ़ेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सर रेज क्यों नहीं, रेज वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। सुनो ये बात समझना, इंक्रीज, हेल्प, ठीक है, बीन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं भी, एडजेक्टिव भी होते हैं, सॉरी नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं या वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, नाउन भी और वर्ब भी। अब यहाँ पे लेकिन रेज जो है वो वर्ब होता है, रेज क्या होता है, वर्ब होता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, नाउन का, ये तो वर्ब है, नहीं होगा। अब इंक्रीज, इंक्रीज कहेंगे सर वर्ब भी होता है, लेकिन इंक्रीज क्या है, नाउन है, तो नाउन का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हो गया। इन द बॉडी इनटेक, इट इज इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग एट, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एट, ठीक है। ए फास्ट पेस, जब भी इंक्रीजिंग हो तो प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, एट ए फास्ट पेस इन आवर कंट्री। इट हैज, अब देखो क्या है, इट हैज मेनी, हाँ लिटिल, फ्यू और मच। अब देखो यहाँ पे तो V3 नहीं आया, मतलब कि नाउन आया है, तो नाउन है हमारा प्लूरल, क्या है, नाउन है प्लूरल, ठीक है। तो पहले मच वाला हटा दो और लिटिल, ये दोनों के बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये तो ऐसे ही। फ्यू इफेक्ट होता तो हम लोग क्या करते, बर्दाश्त कर लेते। अब फ्यू निगेटिव है, 9 के बराबर, ए फ्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फ्यू क्या होगा, निगेटिव 9 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी, ठीक है। फ्यू, ऑफ यू मतलब थोड़ा, लेकिन फ्यू 9 के बराबर, ठीक है। द, हाँ कैन, हाँ एंड, कैन, एंड किसको, हेल्पिंग वर्ब को जोड़, कैन इवन डैश, कैन पॉइंट टू, पॉइंट नहीं करता, लीड टू, लीड के साथ हमेशा टू की ओर ले जाता है, लीड टू मतलब की ओर ले जाना, ठीक है। लीड टू प्रीमेच्योर डेथ, द बेसिक कॉज, जो कारण है ऑफ एफिसिटी इज डैश, अब देखो इम्बैलेंस, ठीक है, तो द क्या हो जाएगा, हाँ वन इम्बैलेंस नहीं, नो इम्बैलेंस तो होता है, अति बैलेंस हो ही जाता तो क्या दिक्कत था, ए इम्बैलेंस क्या हो जाएगा, द, ठीक है, क्या हो जाएगा, द। अब देखो ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन इम्बैलेंस होगा ना, इम्बैलेंस, ठीक है, क्या होगा, एन होता, एन तो है नहीं, तो क्या होगा, द। अब चूंकि डिफिनिट हो गया, तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, स्टडी हैव सोन, स्टडी प्लूरल, तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल, हैव सोन दिखाया है, डैट कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। देयर इज, अब देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस, नो स्टैंडर्ड एडवाइस। अब देखो इज क्यों आया, ठीक है, इज जो देयर से शुरू होता है उसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो बोलेंगे ये वाला उसका सब्जेक्ट है, न कि देयर है, देयर के साथ तो इज भी लग जाएगा, आर भी, ठीक है। देख लो कंसेप्ट, देयर इज अ काउ, देयर इज आर टू काउज। अब यहाँ बोलेंगे इज होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ बोलेंगे आर होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, उसी अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, एडवाइस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ तो आर्टिकल नहीं आएगा, द केवल आ सकता है, ठीक है। तो देयर इज वन कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू पेरेंट्स, किसको, पेरेंट्स को, सम गाइडलाइंस, हाउएवर यद्यपि, मे का भी बात भी क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द फर्स्ट, अब फर्स्ट से पहले द क्यों लगाया, क्योंकि ऑर्डिनल से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ऑर्डिनल से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट, पहला है, चिल्ड्रेन आर ऑल डिफरेंट, जितना भी होते हैं डैट, अब यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, तो इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, आर ऑल डिफरेंट, एंड
देयर इज, अब नो वे, नो वन वे। अब देखो यहाँ पे ये भी सिंगुलर है ना, तो यहाँ क्या लगा दिया, इज लगा दिया। डैश ब्रिंगिंग देम अप, ब्रिंग अप मतलब होता है लालन पालन करना। ईच के साथ हमेशा नाउन जो होगा क्या होगा, सिंगुलर। ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड, शुड बी ट्रीटेड, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी के बाद V3, ठीक है। तो ये एक्टिव होगा कि पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। ट्रीट किया जाना चाहिए एज डैश इंडिविजुअल। अब यहाँ पे ये क्या है, नाउन के एज मतलब क्या हो जाएगा, के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। द सेकेंड, अब देखो सर ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल से पहले क्या होगा, इज डैट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डैट। हेरेडिटरी इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो है जो भी गुण है बच्चे से माता पिता में जो जाते हैं वही है। बोथ, अब बोथ के साथ हमेशा याद रखिएगा एंड आता है, बिटवीन के साथ भी एंड, बोथ के साथ भी एंड। फॉर इंटेलिजेंस, अब फॉर के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या होगा, नाउन होगा। और तो यहाँ भी क्या होगा, नाउन, क्योंकि एंड है तो एंड तो दो समान चीजों को, कंजंक्शन दो समान चीजों को जोड़ेगी। इधर भी देखो एंड से इधर भी नाउन, तो इधर भी नाउन। याद रखना एंड जो ऐसा है कि दो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तभी जोड़ पाएगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है नहीं जोड़ पाएगा। मतलब इधर भी पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। अब चलेंगे, ठीक है। अब इतना हो गया फॉर इंटेलिजेंस एंड डैश। चलो ब्रेक हो गया, देयर वाला कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। बोथ वाला कंसेप्ट क्या है समझ गए, ये कंसेप्ट क्लियर। चलिए चलिए देखते हैं। अब देखो कैन है तो वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला लगा दो, ठीक है, दिक्कत ही नहीं। 2 पर सम गाइडलाइंस हाउएवर मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मे के बाद ईज आता है क्या, नहीं। ईज आर एम वाज वेयर मे के बाद मॉडल के बाद नहीं आते, तो ये क्या कर दो, खत्म कर दो। तो मे के बाद क्या आएगा, V4 आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मे बी, मे के साथ क्या आता है, बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आर एम बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। चलिए ये हो गया। The first one is that children are all different and there is no one way of, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन का तो रटना ही पड़ता है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन देख लो और प्रीपोजिशन का बहुत। ऑफ ब्रिंगिंग देम अप, उन लोगों को करना ये लालन पालन करना। ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड, अब ये देखो पैसिव है, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट का V3 एज डैश इंडिविजुअल, डैश अब ये नाउन है, अब एज प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा, V4 प्रोनाउन या नाउन, तो यहाँ क्या है नाउन, तो इससे पहले एडजेक्टिव। अब देखो कौन एडजेक्टिव, मेनी, मेनी के बाद आता क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये तो होगा नहीं। डैट इंडिविजुअल, अब ये डैट वाला है, ये भी नहीं। डैट इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन देता है, डैट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये बताएगा कि भाई कौन सा इंडिविजुअल क्या किया है, वो इंडिविजुअल, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है क्या, नहीं है। उसके बारे में कुछ बोला है, कुछ किया है, नहीं, तो डैट नहीं, दैट होता है, या दिस इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल ने वो जॉब किया है, ये ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तो डैट को भी हटा दो। देखो इंडिविजुअल क्या आ जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, एन, ए भी नहीं होगा। द सेकेंड इज दैट द हेरेडिटरी इज इंपॉर्टेंट एंड बोथ फॉर इंटेलिजेंस, अभी एंड है, एंड से इधर नाउन तो इधर भी नाउन, एंड का खासियत है इधर पॉजिटिव सेंटेंस, तो इधर पॉजिटिव अगर वर्ड है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। अब देखो कौन सा है, पर्सोनल, पर्सोनल, देखो सबसे पहला देखते हैं कि पर्सोनल, पर्सोनल होता है एडजेक्टिव, हमको चाहिए नाउन, ये खत्म करो। पर्सनालिटी है, पर्सोनलाइज, ये होता है वर्ब, तो ये हो गया खत्म। अब बचा ये एक नाउन, ये एक नाउन, ये अब बचा कितने नाउन, दो नाउन। अब बता पर्सोनल, पर्सोनल मतलब होता है अधिकारी, काम करने वाला, जैसे पुलिस पर्सोनल, ठीक है। वर्कमैन, पावर, मैन पावर, ये सब होता है, तो वो तो होगा नहीं, तो क्या होगा, पर्सनालिटी हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट को सारे क्लियर रखिए, ठीक है, पढ़िए, ठीक। उसके बाद देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्लोज टेस्ट में, ठीक है। मिलते हैं फिर।